एक महात्मा से किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज, घर गृहस्थी व कारोबार से फुर्सत ही नहीं, फिर मैं भगवान का ध्यान अब कैसे करूं? महात्मा बोले, एक मंदिर में 3 लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। एक ने कहा, हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं। मेरी पत्नी इतनी धार्मिक है कि वह भागवत ध्यान, भागवत पूजा और स्वाध्याय सत्संग में कभी बाधक नहीं बनती। मैं इसी कारण निश्चिंत होकर, एकाग्र होकर नित्य दिन आपकी पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, स्तुति करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ, सत्संग करता हूँ, दान करता हूँ, परोपकार करता हूँ, जनसेवा करता हूँ और बड़े आनंद पूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है, इसलिए आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति बोला, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है कि मुझे कर्कशा पत्नी मिली है। मेरी पत्नी इतनी कर्कशा है कि उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति ही नहीं। प्रारंभ में उसके प्रति मेरे मन में जो भी आसक्ति थी वह एक एक कर मिटती चली गई है और यह सब उसके कर्कशा होने के कारण ही संभव हो गया है। यदि वह कर्कशा न होती तो शायद मैं उसके प्रति अधिक से अधिक आसक्त होता और तब मैं आपके प्रति आसक्त नहीं हो पाता। मैं धन दौलत, पुत्र पत्नी के चिंतन और चिंता में ही इतना अधिक डूबा होता कि फिर आपका चिंतन, आपका ध्यान नहीं कर पाता। हे प्रभु, पत्नी व घर गृहस्थी के प्रति आसक्त ना होने के कारण मैं आपके प्रति आसक्त हुआ हूँ और दिन रात मैं आपके ध्यान में डूबा रहता हूँ। फलस्वरूप मुझे हर पल आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है और मैं कष्ट और कठिनाइयों में भी अविचलित रहकर सदा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता हुआ अपने गृहस्थ जीवन व सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने में सफल होता हूँ। हे प्रभु, इसके लिए आपको बारंबार। वहीं भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़े तीसरे व्यक्ति ने कहा, हे परमात्मा, आप बड़े दयालु हैं। मेरे तो बीवी बच्चे ही नहीं हैं जो आपके और मेरे बीच में दीवार बनते, अतः मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। हे भगवान, आपकी पूजा, भक्ति और ध्यान से मुझे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। वह बीवी बच्चे और धन दौलत के बीच होते हुए भी नहीं मिल पाती। हे प्रभु, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। आपको बारंबार धन्यवाद। इस प्रकार मंदिर में उपस्थित उन 3 लोगों द्वारा भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किए जाने की बातें सुनाकर उन महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, देखो, अलग अलग स्थिति होते हुए भी तीनों व्यक्ति प्रसन्नचित्त ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और भक्ति में लीन थे। उन तीनों के मन में ईश्वर के प्रति या परिस्थितियों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। अतः परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी मन स्थिति को ठीक रखना चाहिए। महात्मा के वचन सुनकर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो गया। यह कहानी स्पष्ट करती है कि मन स्थिति से ही इच्छा या बुरी परिस्थिति का निर्माण होता है। यदि मन स्थिति ठीक है, मन की स्थिति ठीक है तो विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है और मन स्थिति ठीक ना होने पर अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल होती जाती है और जीवन में कष्ट कठिनाई बढ़ जाती है, जिससे जीवन कष्टप्रद हो जाता है। मन स्थिति यदि
सकारात्मक हो, हमारी दृष्टि यदि सकारात्मक हो तो हम नकारात्मक विचारों से अछूते प्रभावित रहकर सदा अच्छे कर्म सत्कर्म करते हैं और सुख पाते हैं। पर मन नकारात्मक विचारों से भरा हो तो इस दुनिया में हर चीज़ हमें बुरी ही लगती है। सौंदर्य से भरी हुई दुनिया भी बड़ी उदासीन लगती है। यह उदासीन बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में है। मन पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा हुआ होता है, हमें दुनिया भी उसी रंग में दिखती है। हम सुख में भी दुख ढूंढते हैं और फिर हम वही पाते हैं जिसे हम ढूंढते फिरते हैं। आज तो यह सारा खेल हमारी मन स्थिति का है, परिस्थिति का नहीं है। यदि हमारी दृष्टि ही दोषपूर्ण है, यदि हमारे मन में ही कसाई कलमश भरा पड़ा है, तो उस मन से देखने भर से यह दुनिया भी कसाई कलमाशों से भरी हुई दिख पड़ेगी। पर यदि मन स्वच्छ है, मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो संपूर्ण सृष्टि में सौंदर्य और पवित्रता की दृष्टिगोचर होंगे। पवित्र मन, निर्मल मन ही इस संसार के सौंदर्य और सुख का पान करता है। वहीं मालिन मन में सदा ही बुरे विचारों व विकारों का वास होता है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति बुरे कर्म करता है और दुखी होता है। जब मन निर्मल हो तो संसार स्वर्ग सा दिख पड़ता है, पर यदि मन निर्मल ना हो तो स्वर्ग भी नरक सा प्रतीत होता है और व्यक्ति स्वर्गीय आनंदीय अनुकूल परिस्थितियों को भी दुखदायी और प्रतिकूल बना लेता है और दुख तथा कष्ट होता है। इसलिए यह सारा लेख मन स्थिति का ही है। इसलिए तो संत विमर्शन कहा करते थे कि तुम मुझे नरक में भेज दो, वहाँ भी स्वर्ग बना लूँगा। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि मन स्थितियाँ और सत साहित्य का स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, यज्ञ, दान, परोपकार करते रहना चाहिए।